बेहद की परम महाशांति। परम सभी शांति। व्यूअर्स को परम बेहद शांति। की परम परम शांति। महाशांति। आज हम बात करेंगे मन के बारे में। मन हमेशा इतना व्याकुल क्यों रहता है? मन तो चंचल है। मन का तो काम है भटकना यहाँ वहाँ और हर हर वक्त भटकता रहता है। और जी। मन तो हमारा और इस कलयुग की दुनिया में अगर हमारा या और लोगों का भटकता है तो नॉट अ बिग डील। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको भगवत गीता का 6 चैप्टर के अंदर का 34th श्लोक है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, मतलब अर्जुन का भी मन भटक रहा है और वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं, तो अगर हमारा मन भटका तो नॉट अ बिग डील। जी, तो बिल्कुल। अर्जुन कहते हैं भगवत गीता के चैप्टर 6 के 34 श्लोक के अंदर, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवड्डम तस्याहम निग्रहम मने वायोरिव सुदुष्करम। मतलब अर्जुन कह रहे हैं, श्लोक का मतलब है कि ये मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। ये इतना बलवान है, इतना हठी और चंचल है, इतना भटक रहा है कि मैं वायु को काबू में कर लूं, जबकि इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि आज जो हमारे आसपास की हवा है, क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? बिल्कुल क्या नहीं। मुट्ठी में बांध सकते हैं या काबू कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन जी। अर्जुन ये कह रहे हैं, जो सभी जानते हैं द्वापर युग में कि इतने अच्छे धनुर्धर थे और इतने ज्यादा मतलब श्री कृष्ण के करीबी थे, जी। वो ये कह रहे हैं कि वायु को काबू करना तो आसान है, लेकिन इस मन को मैं काबू नहीं कर सकता। जी। तो अगर उनकी ये स्थिति हो सकती है कि जो वो बता रहे हैं यहाँ पर महाभारत के अंदर, जब युद्ध शुरू होने के पहले वो डामाडोल हुए थे और गीता ज्ञान हाँ श्री जी। कृष्ण ने, तब तब का ये है। और वो कह रहे हैं कि ये मन तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति के अंदर सब तरफ बहता जा रहा है और भटकता जा रहा है, मैं इसे कैसे काबू करूं? और मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? जी। और इसके जवाब में, और यही परेशानी आज अगर हम देखें तो हमारे सबकी डे टू है। डे लाइफ में जी, सभी तो के जीवन लाइन में एक बहुत याद आ रही है जो आपने श्लोक का ना, उसमें एक लाइन वो भी बोलते हैं कि मैं कृष्ण, मैं आपकी आवाज समझ रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर वो मुझसे धारण नहीं हो पा रही है। वो ऐसे ही एग्जैक्टली, बोलते हैं। जी। मैं कर बिल्कुल नहीं पा बिल्कुल रहा हूँ, चल एग्जैक्ट, नहीं पा रहा हूँ उस रास्ते पे। मतलब मुझे मालूम तो है लेकिन हाँ। मैं चल नहीं पा रहा। तो चलिए देखते हैं मन के बारे में बापूजी क्या कहते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार का आत्मा से संबंध, बापूजी की वाणी में। परम शांति। अब सारे संस्कार तो मन में होते हैं ना, मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के अंदर नहीं होता। आत्मा तो एक पावर है। पावर के ऊपर जो होता है वो मन होता है। मन के अंदर बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर संस्कार होता है। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार मनुष्य के अंदर बदलते रहते हैं, या कारण शरीर में जो संचित कर्म पड़े हुए हैं, अनेक जन्मों के कर्म बंधन का रिकॉर्ड कारण शरीर में पड़ा हुआ है, उनके हिसाब से मन के अंदर संस्कार बदलते रहते हैं। तो मन के अंदर संस्कार बदलते रहते हैं, इसका कारण एक तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है। आज कौन सी लाइफस्टाइल में रहते हैं। भौतिक जमाने में आत्मा अगर बिल्कुल मोह और माया में फंसी हुई है तो उसकी चेतना में, माना बुद्धि में या मन में अच्छे संस्कार नहीं आएंगे, मायावी संस्कार होंगे। तो मायावी संस्कार वाली आत्मा अगर अगले कई जन्मों में ये भक्ति मार्ग वाली आत्मा है तो इस जन्म में थोड़ी कुछ भक्ति करेगी, मगर उसको फल, भक्ति का फल, ज्ञान नहीं मिलेगा। तो मन, बुद्धि और संस्कारों में जो चेतना है, चेतना में माना आत्मा में पावर जो है, उसके अंदर केवल भोग विलास में पावर यूज होगा। जैसा कि बापूजी ने हमें बताया है कि मन पर हमारी लाइफ स्टाइल का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसी लाइफ स्टाइल हम जीते हैं उसी के अनुसार ये मन व्याकुल रहता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मन की व्याकुलता पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो जी। अब इसी का जवाब श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। भगवत गीता का ही चैप्टर 6 एंड 35th श्लोक है, 35 नंबर, जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को जवाब देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्भयम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
यानी इसका अर्थ है कि मन की व्याकुलता को निरंतर अभ्यास और विरक्ति से काबू किया जा सकता है। यानी इस मन को नियंत्रण करने का तरीका भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और वो है कि जो ज्ञान आप जानते हैं उसका निरंतर अभ्यास कीजिए, और निरंतर अभ्यास का फल होगा कि आपको वैराग्य आ जाएगा। जितनी भी ये जो प्रवृत्तियां उन्होंने बताई ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो ये जितनी भी इस तरह की प्रवृत्तियां हैं जो आपके मन को भटकाती हैं, निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको इन प्रवृत्तियों से ही एक वैराग आ जाएगा। इसके लिए हमें बापूजी ने परम शांति का महामंत्र दिया है। परम शांति के महामंत्र के निरंतर अभ्यास से हम अपने मन की व्याकुलता को भी नियंत्रित कर सकते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना जैसी प्रवृत्तियों से स्वतः ही वैराग आ जाएगा। इसमें भी बहुत लोगों का सवाल आता है, क्योंकि हम इस लौकिक दुनिया में रहते हुए हैं तो इसलिए परम शांति मंत्र का निरंतर अभ्यास बहुत मुश्किल है। लेकिन हम मुश्किलों के डर से निरंतर अभ्यास को तो नहीं छोड़ सकते ना। और जिस तरीके से अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं कर पा रहा, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि माना इसके अंदर बहुत जोखिम होता है क्योंकि आपको अभ्यास करना है। तो अगर हम समुद्र को देखें, कितनी लहरें उठती हैं वहां, नाविक को मालूम होता है कि मैं समुद्र में अगर नाव ले जाऊंगा तो वहां बहुत बड़ा जोखिम है। क्या इस जोखिम के डर से वो नाविक नाव चलाना छोड़ देता है? नहीं ना, वो फिर भी उस समुद्र में नाव लेके जाता है। और अगर नाविक नाव चलाना छोड़ देगा तो आप ये वाला भवसागर पार कैसे करेंगे? तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि नाविक से सीखो, नाविक को देखो कि वो जोखिमों से नहीं डरता, अपना कर्म करता है। ठीक इसी तरीके से अभ्यास के बारे में भी अगर हम देखें, जैसे पहले के जमाने में टाइपराइटर हुआ करते थे और हम टाइपिंग करते थे। टाइपिंग करने के अंदर किसी भी टाइपिस्ट को देखें, जब उसने टाइपिंग पहली बार जीवन में की होगी, तो या कंप्यूटर पे भी आज बहुत सारे लोग टाइप करते हैं क्योंकि टाइपराइटर्स तो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर एक एक अल्फाबेट को प्रेस करके एक एक वर्ड बनाते हैं, हमारी स्पीड बहुत स्लो होती है। लेकिन जब हम निरंतर काम करते रहते हैं, रेगुलर अभ्यास करते रहते हैं, तो उसी कीबोर्ड के अल्फाबेट्स कौन सा कहाँ है वो हमारी फिंगर्स को याद हो जाता है। और उसके कुछ समय के बाद, लगातार अभ्यास के बाद हम देखें तो वही स्पीड जो एक एक वर्ड करके हम कर रहे थे, वो 50, 60, 80, 100 वर्ड्स पर मिनट कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किसने कितनी मेहनत की है। तो ठीक इसी तरीके से निरंतर अभ्यास करें तो हम वैराग्रति भी ले सकते हैं, और निरंतर अभ्यास से हम अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं। देखिए, जैसा आपने कहा, इसमें एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी ले देखा जाए तो हम ये बचपन से ही प्रैक्टिस करते आए हैं। जैसे हम छोटे थे, जब ABCD भी सीखना शुरू किया था, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये भी हमें सिर्फ 1 दिन 2 दिन पढ़ा के नहीं छोड़ा था, पूरा 1 साल हमें पढ़ाते थे, जब तक हमें वो रजिस्टर ना हो जाए, याद ना हो जाए अच्छी तरह। पर मैं ये समझती हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, अभ्यास व्यक्ति तभी करेगा उस चीज में भी, क्योंकि अभ्यास करने के लिए भी एक रुचि होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उसके अंदर, रुचि नहीं होती, फिर वो सोचता है, मतलब प्रायोरिटी भी नहीं होती है, मतलब वो चाहता है बट उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी नहीं बनाएगा उसको, तो वो उसको अभ्यास करने के लिए मूड ही नहीं बनाएगा। वो सोचेगा कि मैं करूं ना करूं, चल दूसरा काम कर लेता हूँ। तो जो चीज उसको अच्छी लगेगी वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आई थिंक कि उसको एक अपना गोल सेट करना जरूरी है कि उसको लाइफ में चाहिए क्या है ना। पर्पस बहुत जरूरी है, जिससे कि वो जो चीज कर रहा है उसमें इंटरेस्ट पैदा करे। उसके लिए डिटर्मिनेशन एंड आपकी विल पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब अगर तो अपनी विल पावर स्ट्रांग कीजिए, अपनी लाइफ का एक गोल सेट कीजिए और परम शांति महामंत्र का निरंतर अभ्यास कीजिए। परम शांति महामंत्र के निरंतर अभ्यास से आपके मन में भी शांति आएगी, आपके दिमाग में भी शांति आएगी, आपके आसपास का वातावरण भी परम शांत हो जाएगा, और जो कोई भी आपके ऑरा में आएगा वो भी परम शांति की अनुभूति करेगा। टुडे अभ्यास तो जैसे आज आप और हम हैं, अगर हमारी आत्म जागृति हो रही है तो भी हमें जरूरी है, क्योंकि अभी भी हम लौकिक बंधन के अंदर हैं, लौकिक डे टू डे वर्क हम कर रहे हैं, सारी ही चीजें हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन की स्थिति का निरंतर निरीक्षण करें, निरंतर उस पर ध्यान दें कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारा मन कहाँ जा रहा है। चेक करिए, अपने आप को करेक्ट करिए और चेंज करके आगे बढ़िए, आत्म जागृति में लग जाइए, अब नहीं तो कभी नहीं। जी, चेंज एंड करेक्ट, ट्रिपल C को हमेशा ध्यान रखिए, चेक, चेंज एंड करेक्ट।
ताकि इसलिए ज़रूरी है कि हर थोड़ी-थोड़ी देर में अपनी मन की स्थिति को चेक कीजिए। ये लगता है कुछ गलत है तो करेक्ट करके आगे बढ़िए, चेंज करके। जी, बहुत जी, सही साक्षी बहन ने दिया, ट्रिपल सी। जी। हमेशा इसको याद रखिएगा। परम शांति, परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो